नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीबीएसई हो, एनटीए हो और या फिर जो है वो परीक्षा का पूरा तंत्र, कहीं ना कहीं इस पूरे तंत्र ने पिछले 1.5 महीने से स्टूडेंट्स को परेशान करके रखा हुआ है। बात सीबीएसई की करते हैं। सीबीएसई अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं निकाल रही है, जो कि कायदे से अगर देखा जाए शेड्यूल के मुताबिक तो वो 2 जून को आ जाना चाहिए था। लेकिन आज जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, आज 25 जून है, यानी 23 दिन से नहीं आया। और उस पर जो है वो सीबीएसई के तुर्रे अलग की अब जो है वो जिन स्टूडेंट्स का नो चेंज है वो अपनी कॉपी देख सकते हैं। ठीक है, आप उनको कॉपी देखिए, लेकिन उसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आप जो है वो कब जारी करेंगे? आपने कह तो दिया, सर्कुलर निकाल दिया कि जिनका नो चेंज आया है वो अपना जो है वो कॉपी देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप रिवैल्यूएशन कराएंगे या केवल वो एक खाना पूर्ति के लिए स्टूडेंट्स अपनी कॉपी देखेगा? ये बड़ा सवाल है। सीबीएसई आपने ये भी नहीं बताया है कि कितने स्टूडेंट्स का आरटी का स्टेटस है वो हटा। क्या ये डाटा आपके पास नहीं है? ये डाटा बिल्कुल आपके पास है। जब आप 1,63,000 स्टूडेंट्स के आरटी आने यानी कंपार्टमेंट आने का पूरा आंकड़ा आपने रिज़ल्ट के साथ दिया, तो अब ये भी दिया जाना चाहिए था ना कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था जिनकी आरटी थी और उनकी आरटी जो है वो क्लियर हो गई। क्योंकि अगर बहुत से स्टूडेंट्स की आरटी क्लियर हो गई तो जाहिर बात है कि जो कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए होगा। और उसकी डेट तो आपने पहले ही फिक्स कर दी है, जो कि 15 जुलाई है। और अगर देखा जाए आज की तकनीक के युग में, तो अगर कंपार्टमेंट का फॉर्म आप लेकर अभी भी नहीं आए और जुलाई के फर्स्ट वीक में भी अगर आप लेके आते हैं तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स के पास इनफ टाइम होगा भरने का। लेकिन सवाल ये है कि बहुत थोड़े से अंकों से जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला, उनका आरटी नहीं हटी। एक स्टूडेंट का मैं आपको मैसेज पढ़ता हूँ और आम तौर पर यही मैसेज मैंने पूरे कमेंट बॉक्स में देखा। सर, आरटी नहीं हटा, 5 मार्क्स बढ़े, लेकिन स्टेटस अभी भी आरटी, सिर्फ 3 नंबर से छूट गया। कुल 8 मार्क्स चाहिए थे लेकिन नहीं बढ़े। अब सवाल यह है कि उस बच्चे के 5 मार्क्स बढ़े, 3 और मार्क्स इसको चाहिए था आरटी हटने के लिए। जब जाहिर बात है इस बच्चे की कॉपी चेक हो रही होगी तो ये देखा भी जा रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ये कह रही है कि उनका सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से स्टूडेंट्स फ्रेंडली है और स्टूडेंट्स के हित में है। अभी भी जब हम उनके सर्कुलर और उनके एक्स पोस्ट देख रहे हैं तो तमाम जो है वो स्टूडेंट्स की तारीफ में कसीदे काढ़े गए हैं, लेकिन एक्शन में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि वो एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर जो है वो झारखंड की उस बच्ची का अवनी के 24 नंबर बढ़ सकते हैं तो इन स्टूडेंट्स के 3 नंबर क्यों नहीं बढ़े? आप कहेंगे कि अवनी बहुत अच्छे से पढ़ती होंगी और ये स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल ही नखारा, निखट्टू, ठीक है, और नहीं पढ़ने वाले बच्चे होंगे। लेकिन ये दावा आप नहीं कर सकते सीबीएसई। अगर उस बच्ची ने अप्लाई नहीं किया होता, मैंने पीछे भी आपको बताया था, तो आखिर क्या होता? उसकी ज़िंदगी का अगर सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। अगर उसने अप्लाई किया और उसके मार्क्स बढ़े तो उसके लिए तो वो चीज़ हो गई जिसकी शायद उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि वो ओवरऑल टॉपर हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा कर रही हैं, एक अविश्वास की स्थिति को पैदा कर रही हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि आपका सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, रबस्ट है और उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो शिक्षक, जो कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे सीबीएसई के, वो उनका जो है वो उनकी नैया पार लगाने के लिए अब कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्योंकि वो जो टीचर्स हैं वो सीबीएसई के अधिकारियों से और तमाम उससे डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते, और ना ही ये सवाल जो है वो केवल मीडिया पर्सन ही कर सकते हैं, जो पत्रकार हैं वही पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए जो है वो बार बार वो उसके नाम पर अपना कोर्स बेचना, हमने कहा ना कि ये जो एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा सिस्टम हुआ है वो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे संस्थानों के फलने फूलने का जो है वो एक माध्यम बन गया है, जहाँ स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव हो रहा है और पेरेंट्स की जेब कट रही है। और अब तो जो ये संस्थाएं हैं उनमें भी ऐसा ही है। सीबीएसई ने ये भी अभी तक नहीं बताया है कि जिनका जो मार्क्स बढ़े हैं तो क्या सीबीएसई उनके पैसे वापस करने जा रही है, और अगर उनके पैसे वापस होंगे तो वो कब वापस होंगे। तो अगर मान लेते हैं कि सीबीएसई के बातों पर ही जो है वो
मोहर लगा देते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छे से हमने रिवोल्यूशन प्रोसेस को भी जो है वो डन किया, तो अभी वो 87% स्टूडेंट्स के अलावा बाकी 13% का रिज़ल्ट कब आएगा? यानी इसी में कहीं ना कहीं संकेत है, जो स्टूडेंट्स के दर्द को भी छलका रहा है वो यही है कि जब तक उन 13% स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक शायद कंपार्टमेंट के फॉर्म भी नहीं आएंगे। अब जब कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है वो नहीं आएंगे तो वो भी स्टूडेंट्स अधर में लटके रहेंगे। फिर यही जो तमाम जो लोग हैं जो अपडेट्स देने का काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट को फिर डराएंगे कि देखो ये कर लो, देखो वो कर लो, फलाना ढिमका। ये सब चीज़ें तो CBSE को करनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के पीछे खड़ा है। आपने गलती की, आपकी गलती एक्सपोज हुई, मंत्रालय लेवल तक जो है वो चीज़ बात पहुंची, और आप देख सकते हैं कि देश में इस समय कितना जो है वो इसको लेकर चर्चा बनी हुई है कि अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज में एडमिशन की दहलीज पर पहुंच गए हैं। CUT का रिज़ल्ट NTA ने दे दिया है और वहाँ केवल एक कैंडिडेट को 4 सब्जेक्ट में 100% आता है। आप सोच सकते हैं। और बाकी जो है वो रिज़ल्ट का क्या रहा? नॉर्मलाइजेशन के नाम पर स्टूडेंट्स के 50-60 नंबर तक भी काट दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स कल मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में मिले थे, जो DU के एडमिशन ब्रांच के आसपास आए थे अपना जानकारी लेने के लिए कि कब CSES पोर्टल जो है वो लॉन्च हो सकता है। हालांकि CSES पोर्टल लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई वो नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आज दिन में हम कुछ और इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकें, लेकिन फ़िलहाल स्टूडेंट्स को हम यही कहेंगे कि आपका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ अच्छे से। मेरे घर का कोई बच्चा क्लास जो है वो 12th में नहीं है कि मैं इसको कहूँ, लेकिन सारे बच्चों का दर्द हमारा दर्द है कि ये सारे बच्चे जो है वो सफ़र हुए हैं। और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जो है वो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सवाल करूं और सवाल उठाऊं कि जैसे रिज़ल्ट आया था, आपने आंकड़े जो है वो सार्वजनिक किए थे CBSE, वैसे ही रिवॉल्यूशन के रिज़ल्ट के बाद भी क्या चेंज आया, कितने स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े और कितने बढ़े, ये आप सार्वजनिक करिए या अपनी वेबसाइट पर डालिए। वहाँ स्टूडेंट्स जाकर अपना पासवर्ड और लॉगिन से देख सकें, केवल स्टूडेंट ही देख सकें, बाकी लोग नहीं। तो इससे उसका एक विश्वास होगा, उसका जो है विश्वास पैदा होगा। लेकिन ये जो तमाम कवायद हैं, इसने एक बोर्ड के जो ख्याति रही है CBSE की, उस पर भी एक ग्रहण लगाया है। और ये ग्रहण जो है वो अभी छटता हुआ दिख नहीं रहा, और अभी तो फुल मून है ऐसा लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में तो अमावस्या घूम रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के विश्वास को जो है वो पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोज़ जो है वो रो रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका 2 या 3 नंबर से उनके 75% नहीं बन पाए, उनका क्या कसूर था? आप कहेंगे कि जो है वो उन्होंने गलत आंसर लिखे थे इसलिए उनको नंबर नहीं मिले, लेकिन आप एक स्टूडेंट की कल्पना कीजिए कि उसके 24 नंबर बढ़े, तो वो स्टूडेंट सही था। क्योंकि एक तो यहाँ स्टूडेंट्स को ही मालूम है ना कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। एक्सप्लेनेशन आपने मंगवाया था कि आप बाकायदा क्लेम करिए, उसके साथ एक्सप्लेनेशन दिया। आपको मालूम है कितने कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने 1-1 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये लेके बच्चों के एक्सप्लेनेशन बना के उनको दिए थे। ये सारी वीडियोस जो है वो मुझे बच्चों ने ही भेजी कि सर हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, उसके बाद भी हमारा ये नहीं है। टीचर्स हमारे जो है वो कह रहे हैं कि ऐसे चेक हो गया, कॉपी ऐसे चेक होनी चाहिए। और फिर जब आपने ये नो चेंज का सर्कुलर निकाला कि जिनका नो चेंज है वो अपनी कॉपी आकर देख सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बिना आग के धुआं उठता नहीं है। तो इसलिए आप एक विश्वास कायम करने की कोशिश कीजिए। पूरा देश जो है देख रहा है। वैसे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का आखिरी पायदान तक जो है रहने वाला बच्चा भी जो है वो मुख्य धारा में आए और वो पढ़ाई करे। लेकिन जो संस्थाएं अभी फ़िलहाल एक्शन दिखा रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के विज़न को जो भी कुंद करने का काम कर रही हैं, क्योंकि हर जगह जो है वो प्रधानमंत्री नहीं पहुंच सकते। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि इस स्थिति में बहुत जल्द बदलाव होगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें, और आपके सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम अथॉरिटी से उनके जवाब लेकर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं